हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने सामने की तरफ किसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा फिर यही शाओलिंग की एक नया स्टोरी है। वो हम लोग देख पाते शाओलिंग अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म पावर को रिलीज कर रहा था और इस चीज को देखा तो राइटर हमसे कहना एक सीक्रेट फिजिक्स से शाओलिंग की तरफ देखते डिवाइन थ्री उससे कहने लगा जरूर ये सिर्फ यहाँ पर एक सेमी कॉम्प्लीट सीक्रेट बॉडी है, लेकिन आखिरकार फिर भी ये एक सीक्रेट बॉडी तो है। तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? वो सुनने के बाद शाओलिंग अपने सीक्रेट फिजिक्स यानी अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा ऐसा महसूस हो रहा है मेरा शरीर खुद अपने लिए सांस ले रहा है और ये हमेशा से पीस पावर को आप एब्जॉर्ब को पा रहा है। जो वो सुनने के बाद दीवान थी उसकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा ये सच में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जरूर अब तुम पर निर्भर कर रहा है हमारे शरीर पर तुम किस तरह से मास्टरी हासिल कर पाओगे। और फिर दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर शाओलिंग की तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं फिर से अपने सेकुलेशन के अंदर जाने के लिए तैयारी करने वाला हूँ। वो सुनने के बाद शाओलिंग और 9th पहुंच दीवान देव गीत को तो कहना ठीक है। तो फिर अगली पर हमें बहुत माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले दीवान थ्री के रूट्स को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं अब दीवान थ्री वो खुद आ जाता है और फिर दीवान थ्री अपनी सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर आप खुद से कहने लगा तो फिर आप भयद माइनर वर्ल्ड को कल्टीवेट करते हैं। आजूर स्टार इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता है और फिर हम लोग देख पाते हैं कुछ लाइट बीम दीवान देखता बहुत ज्यादा स्पेस आगे बढ़ने लगा, जिन्हें देखने के बाद दीवान थ्री पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ये सारे या वो भयद के चार हैं जो लोग दीवान थ्री को देखने में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते आसमान से उन पर एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है जिसके वजह से वो सारी तो भयद भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा अपने दौड़ के लिए। और फिर हमें दिखाई दे दीवान थ्री का खुद लोग और फिर दीवान थ्री उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा बहुत मायने हुआ ये आश्रम या विजन की तरह काम करते हैं उन सारे भयद कीचड़ के लिए, तो सारे बीच जो मेरे खिलाफ जाना चाहता है और ये राइटिंग यहाँ पर सभी कीचड़ को मारने के लिए जो लोग मेरी कोरी बनाने की कोशिश करता है। फिर हम लोग देख पाए दीवान थ्री अपनी टेंटिकल के अंदर से बहुत सारे भयद चिलिस को ये को बाहर निकालने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवान थ्री ने यहाँ पर रेवोल्यूशनरी स्टार ग्रेड एंट्री को बना दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर दीवान थ्री देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दीवान थ्री अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा ग्रेड है जो एक स्टार एरिया से इवॉल्व हो चुका है, ये एक ऐसा ग्रेड है जो हेवेनली दाव को स्लोतार को डोमिनेट कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दीवान थ्री देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर दीवान थ्री अपने अंदर से बहुत ज्यादा पावर को निकालते हुए कहने लगा आप शुरू करते हैं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवान थ्री के अंदर से यहाँ पर ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। फिर हम लोग देख पाए दीवान थ्री की इस लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से चारों तरफ ये लाइट पावर आप फैलने लगा। फिर हम लोग देख पाए दीवान थ्री के आसपास एक टेबुलेशन जैसा बनने लगा जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पर्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। फिर दीवान थ्री उस लाइटिंग टेबुलेशन देखते हुए ये थोड़ा सा बुरा नहीं है, इस सोच में थोड़ा सा बुरा नहीं है। और फिर दीवान थ्री अपनी ग्रीन देरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा के अंदर सोच में एक सेतु है रेवोल्यूशनरी स्टार ग्रीन देरी का, कोई सुप्रीम पावर भी नहीं या तो भी घोस्ट और गॉड्स भी इससे दौड़ता है। फिर दीवान थ्री अपने ऊपर उस बने हुए एरिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जो अभी ग्रीन देरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा खुद क्लेम कर रहा ये पूरी की पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या भी इस भयद माइनर वर्ल्ड को भी। और फिर दीवान थ्री बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा अब वक्त आ चुका है मेरे लिए मेरे सेकुलरिज्म के अंदर जाने का। सच में दोस्तों यहाँ पर दीवान थ्री बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते दीवान थ्री अपने अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलने लगा। अगली पल हमें ब्लैक डेमन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग एक कैसेट का सीन देख पाते हैं। फिर राइटर हमें एक धमाके सीन को दिखाते हुए कौन से कहने लगा वो जो वो ने खुद को सेकुलरिज्म के अंदर जाने के लिए चूज किया था उसी वो कादर स्टार फील्ड के अंदर बहुत बड़ा और लंबा चौड़ने वाला वार शुरू हो चुका था। फ्लैश से बोलते हुए उनके लीडर की तरह जो लोग अभी इंपियर कोड के खिलाफ फाइट कर रहे थे। फिर राइटर हमें दो आर्मी के फ्लैग को दिखाते हुए कहने लगा और इस वार के वक्त के अंदर इंपियर कोड के अनसीजिंग सपोर्ट की वजह से लोगों ने आधे ब्लैक डेमन स्टार को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया था। फिर हमें दिखाते थे व्हाइट टाइगर का सीन जो जोर से चिल्ला और कहने लगा स्टार बुल और स्टार टाइगर और स्टार हॉर्स वो तीनों एक्स्ट्रा काम कर भी मेरे खिलाफ जीत नहीं सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं व्हाइट टाइगर बाहर की तरफ देखते बहुत जोर जोर से चिल्ला और कहने लगा मैं सच में बहुत ताकतवर हूँ। व्हाइट टाइगर को ऐसा बिहेव करते हुए देखने के बाद एमसी का दिशा बेहतर पोजिशन वो कहने लगा कितने आते नौजी है यहाँ पर। वो हमें दिखाया जाए गोल्डन एंड यानी फ्लैश का सीन जो हर किसी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा पहले ही बहुत सारे बेहतर को लड़ाई कर चुके हैं, हमें इसके वजह किसी भी तरह की रिजल्ट नहीं मिला है। जो वो सुनने के बाद इनसे क्वीन आप फ्लैश से कहने लगा तो ट्विन तेज कॉन्स्टेलेशन अचानक से इस फाइट को ज्वाइन ना करता तो भी ये लड़ाई बहुत पहले खत्म हो चुका होता। तो वो सुनने के बाद बोलते मन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा हम लोगों ने जरूर उनके 3 कॉन्स्टेलेशन को जरूर मार डाला है। सच में दोस्तों यहाँ बोलते मन बहुत औसम दिख रहा था। तो बोलते मन आओ बिंग की तरफ देखते उससे कहने लगा तुम्हारे लिए क्या तुमने उनके साथ कॉन्टेक्ट कर पा रहे हो। वो सुनने के बाद आओ बिंग आप बोलते मन से कहने लगा कि इंपियर कोच ने 100 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए तैयार कर रखा था। ट्राइब से फिर से कॉन्टेक्ट कर पाना ये सोच में थोड़ा सा भी आसान
नहीं है। तो सुनी के बाद एमसी का दिशा पे उन सभी से कहने लगा। और अगर हम लोग यहाँ पर रिसोर्स के बारे में बात करें, फिर इंपियर को डेमोनी कोड से थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। जब उन लोगों ने ब्लैक डेमन स्टार के आधे हिस्से को पूरी तरह ऑक्युपाई कर लिया है, यहाँ पर अपनी ट्रूप्स को रखना भी शुरू कर दिया है। इस वार के अंदर उन लोगों को अपार आता जा रहा है। फिर एमसी के हिसाब से सीरियस पीस बना को उन सभी से कहने लगा। और हम लोग इस ग्रेन बेदल के अंदर प्रोसेस ना कर पाए तो फिर ये चीज हमारे लिए बाद में बहुत ही परेशानी बुरा हो सकता है। और फिर उनके सामने हम लोग एक मैप को देख पाते हैं। फिर उस मैप को देखते हुए फेलिक्स उन सभी से कहने लगा, वो सिर्फ मेरे पास 6 सोदा की पावर होता तो फिर मैं इस आखिरी बेतल के अंदर इस लड़ाई को पूरी तरह से खत्म कर देता। जो सुनी के बाद बोल दे कहने लगा, लाउरेन ने पहले ही हमसे कह दिया है सिस्टम हमारे लिए नए एनफोर्समेंट को अरेंज करने वाला है, जो बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा। फिर अगली पर हमें दिखा दे शाओलिंग और नाइनटेल फॉक्स का सीन, जहाँ पर शाओलिंग अपने मन में कहने लगा, मास्टर अभी अपनी सेकुलेशन के अंदर है, हर किसी को जो चार्ज ले रहे हैं वो यहाँ पर मैं और नाइनटेल फॉक्स है। बोल डेमन की बात को सुनने के बाद क्या ब्लैक डेमन दिशा पे कहने लगा, क्या मास्टर अपनी 7th ऑर्डर के अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा है। वो सुनिए बोल डेमन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये हो भी सकता है। वो सुनी के बाद एमसी का दिशा पे हर किसी से कहने लगा, हर को यहाँ भागली बेतल के बारे में मैं सिर्फ तुम सभी से ये कहना चाहता हूँ। और फिर उसी को हमें इंपियर कोड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर का सीन, जो सीरियस स्पेस बना को हर किसी से कहने लगा, 7th ऑर्डर डिवाइन जनरेशन मर चुका है। इस लड़ाई के अंदर हम लोगों ने अपनी 28 कॉन्स्टलेशन में से 3 को भी खो चुके हैं। इस अप्रोच के अंदर जब से इंपियर कोड को एस्टेब्लिश किया गया था, तब से हम लोगों ने इतने बड़े लॉसेस को कोई भी नहीं खोआ था। जो सुनी की बार ये दिन पर अपने सामने की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो गोल्डन इतना ताकतवर हो सकता है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर यानी रेत एम्पायर अपने मुंह से बहुत खून काटने लगा। अब इस चीज को देखते हुए कालती बता अपने मन में कहने लगा, हमारे स्कारलेट एम्पायर यानी रेत एम्पायर की स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा चोट लग चुके और वो अब पूरी तरह से हिल भी नहीं हो पा रही है। और फिर वही दिशा पे अपने सामने देखते हुए कहने लगा, तो इतना ताकतवर फिल्म एम्पायर भी डेमनी बुल की ग्रेविटी की वजह से चोट पा सकता है। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म एम्पायर अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते उन सभी से कहने लगा, अभी भी हमारी 4 हेवनली किंग्स पूरी तरह से तौबा नहीं है। वो सोने के बाद डेमन स्लेयर अब उससे कहने लगा, वो अभी अपने रास्ते में है इस तरफ आने के लिए। जो सोने के बाद रेड एम्पायर यहाँ पर सीरियस स्पेस बनाने लगा और बहुत ज्यादा स्कैरी लुक देने लगा। और दोस्तों रेड एम्पायर की इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो के अंदर एटलीस्ट 50 लाइक्स और 20 कमेंट जरूर कर देना मुझे। दोस्तों मुझे अभी तुम सभी के सपोर्ट की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।